For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 221st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about interesting and important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है ratify. ratify, 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 यानी कि approve and express assent या फिर responsibility और ऑब्लिगेशन। मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी चीज को अप्रूव कर देते हैं, अपना एक्सप्रेस जताते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है, तो उसे हम कहते हैं रेटिफाई करना। जैसे ऑल पार्टीज रेटिफाइड द पीस ट्रीटी, मतलब जो पीस ट्रीटी होता है जो कंट्रीज के बीच में सिग्नेचर होता है, तो या कोई जैसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होता है तो वो ट्रीटी होता है। तो पीस ट्रीटी पे सभी ने साइन करने के लिए मतलब यस कह दी, राजी हो गए, तो ऑल पार्टीज रेटिफाइड। रेटिफाई होता है अप्रूव करना, ठीक है, या एक्सप्रेस यस, तो ये हो जाता है रेटिफाई। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड। जो दूसरा वर्ड है ये थोड़ा आसान है, हो सकता है आपने सुना हो, मैक्रो। मैक्रो, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। जी हाँ दोस्तों, MACRO, मैक्रो, वेरी लार्ज इन स्केल, स्कोप और कैपेबिलिटी। मतलब मैक्रो जैसे होता है ना, कोई चीज जो बहुत ही बड़ी हो, ह्यूज हो, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो वॉल्यूम में हो, चाहे वो कैपेसिटी में हो, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स जो कि बहुत वास्ट है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिजी बॉडी। बिजी बॉडी, BUSY, बिजी अलग से वर्ड है, बॉडी BODY, बॉडी, बिजी बॉडी, यानी कि समवन हु इज too involved or interferes too much in others या फिर other people's lives। मतलब औरों में, औरों की लोगों की लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंटरफियर करता है इंसान, उसे हम कह देते हैं बिजी बॉडी, BUSY, बिजी बॉडी, BODY, बॉडी, बिजी बॉडी। जैसे we all considered him an interfering busy body, मतलब हम सभी उसको ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा औरों की लाइफ में दखल अंदाजी करता है, तो ही इज अ बिजी बॉडी फॉर अस। सो बिजी बॉडी, क्लियर, BUSY, बिजी, BODY, बॉडी। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, जॉल। जॉल, JOWL, जॉल। जॉल यानी कि अ फुलनेस एंड लूजनेस ऑफ द फ्लैश ऑफ द लोअर चीक एंड जॉ। मतलब जॉ जो होता है हमारा, जो चिन के नीचे थोड़ी होती है और चीक होती है, जो मतलब हमारी जो चीक होती है उसके नीचे जो मांस होता है, जो मतलब लटका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं जॉल, JOWL, जॉल, यानी कि एक फुल ऑफ मतलब भरा भरा सा मांस होता है, वो लटका सा लूज सा होता है, तो उसे हम कहते हैं जॉल, JOWL, जॉल। जैसे द जॉल इज द सिग्नल दैट ही इज एजिंग नाउ, मतलब कोई अगर एज कर रहा है तो उसका वो थोड़ा सा ढीला लटका सा हो जाता है, तो जो जॉल होना इज द सिग्नल दैट समबडी इज एजिंग नाउ, ठीक है, कि कोई व्यक्ति
ओल्ड हो रहा है, एज हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दीज आर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस सेगमेंट का, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रह जाए। पहला वर्ड था शाम का रेटिफाई, RATIFY, रेटिफाई यानी कि अप्रूव एंड एक्सप्रेस असेंट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, मतलब किसी चीज के लिए हाँ करना, यस कहना, हामी भरना, तो वो हो जाता है रेटिफाई करना। जैसे एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल बनाया था, ऑल पार्टीज रेटिफाइड द पीस ट्रीटी, मतलब सभी ने वो जो पीस ट्रीटी था, डॉक्यूमेंट था कि पीस होना चाहिए, ये वो शांति होनी चाहिए, तो उस पर सबने हामी भरी, तो सभी ऑल पार्टीज रेटिफाइड, ठीक है, रेटिफाइड। तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मैक्रो, MACRO, मैक्रो। मैक्रो यानी कि वेरी लार्ज इन स्केल, स्कोप और कैपेबिलिटी, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा लार्ज हो, ह्यूज हो, मैसिव हो, बड़े स्तर में, स्केल में, साइज में या फिर कैपेसिटी में, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, ह्यूज है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिजी बॉडी, busy body, BUSY, busy body, 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 busy body यानी कि someone who is too involved or interferes too much in other people's lives, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो औरों की लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करता है, बहुत ज्यादा इंटरफियर करता है, तो उसे हम कहते हैं बिजी बॉडी, BUSY, बिजी अलग से, BODY, बॉडी, बिजी बॉडी। जैसे वी ऑल कंसिडर्ड हिम एन इंटरफियरिंग बिजी बॉडी, मतलब हम सभी उसको ऐसे लेते थे कि वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा इंटरफियर करता है औरों की लाइफ में, तो ही इज सच अ बिजी बॉडी। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अगर कोई डाउट रह जाते हैं किसी भी वर्ड को लेके कुछ भी, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था जॉल, JOWL, जॉल। जॉल यानी कि अ फुलनेस एंड लूजनेस ऑफ द फ्लैश ऑफ द लोअर चीक एंड जॉ, मतलब जो चीक का निचला हिस्सा होता है मांस का, या फिर जॉ का जो निचला हिस्सा होता है, जो लटका लटका सा मांस होता है, तो उसे हम कहते हैं जॉल, JOWL, जॉल। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द जॉल इज द सिग्नल दैट ही इज एजिंग नाउ, मतलब ये जो जॉल है, जो मांस लटका लटका सा, ये दर्शाता है कि वो अब बुढ़ा हो रहा है या वो अब बुढ़ी हो रही है, तो मतलब कोई इंसान एज हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तो वो जॉल। ठीक है, क्लियर। जॉल यानी कि जो मांस है चिन के नीचे, चीक के नीचे जो लटका लटका सा लूज सा होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गए हैं तो आप कभी भी मुझसे यानी कि RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं। पर अभी के लिए जल्दी से ले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के उस पर बात करेंगे और वर्ड्स की। सुनते रहिए आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों now we are in the second segment of this 221st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important and interesting words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 5th word. तो जो 5वां वर्ड है शाम का वो है सेलो, सेलो, SALLOW, सेलो। सेलो यानी कि अनहेल्दी लुकिंग, मतलब कोई चीज जो कि हेल्दी नहीं दिख रही, जैसे किसी की स्किन है तो वो हेल्दी नहीं दिख रही, तो उसे हम कह दोगे सेलो, SALLOW, सेलो। जैसे हिज स्किन वाज सेलो एंड डॉटेड, मतलब उसकी जो स्किन थी वो काफी अनहेल्दी सी थी और डॉटेड में उसपे काफी मार्क्स थे, तो हिज स्किन वाज सेलो एंड डॉटेड। क्लियर। तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कोरोलेरी, कोरोलेरी, COROLLARY, कोरोलेरी। कोरोलेरी यानी कि अ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज नेचुरली, मतलब कोई चीज जो नेचुरली फॉलो करे, अगर कोई चीज हुई उसके बाद कोई चीज ऑटोमेटिकली फॉलो करे उसके बाद हुए, तो उसे हम कहते हैं कोरोलेरी, COROLLARY, कोरोलेरी। जैसे जेलसी इज अ फ्रीक्वेंट कोरोलेरी ऑफ पैशनेट लव, अगर कोई दो इंसान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके बाद उनमें मोस्टली क्या होता है कि उनमें जेलसी आ जाती है, अगर उनमें से एक भी किसी और से बात करे तो वो जेलसी आती है। सो जेलसी इज अ फ्रीक्वेंट कोरोलेरी ऑफ पैशनेट लव। ठीक है, कोई डाउट्स हैं अगर इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड है दोस्तों इस शाम का वो है बिस्पीक, बिस्पीक, BESPEAK, बिस्पीक, बिस्पीक, इकट्ठे है वैसे वर्ड, BESPEAK, बिस्पीक। बिस्पीक यानी कि बी अ सिग्नल फॉर और
अ सिम्टम ऑफ, मतलब कोई चीज जो कुछ और दर्शाती है, साइन या सिम्टम होती है किसी चीज का, तो उसे हम कहते हैं बिस्पीक। जैसे दीज सिम्टम्स बिस्पीक अ सीरियस इलनेस, कि मतलब ये जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं ये दिखा रहे हैं कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। सो दीज सिम्टम्स बिस्पोक, बिस्पोक यानी कि दर्शा रहे हैं, ठीक है, बिस्पोक। तो BESPEAK बिस्पीक, ठीक है, बिस्पीक। क्लियर? अगर पास में हो जाएगा तो बिस्पोक हो जाएगा वो। तो चलिए अभी के लिए जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है बस्क, BUSK बस्क, BUSK बस्क, यानी कि प्ले म्यूजिक इन अ पब्लिक प्लेस एंड आस्किंग मनी फॉर इट। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग खुले में, मार्केट में या बाहर पब्लिक एरिया में म्यूजिक बजाते हैं और वो म्यूजिक प्ले करने के बजाने के पैसे मांगते हैं, तो उसे हम कहते हैं बस्क, BUSK बस्क। जैसे 3 young men were busking in the plaza, प्लाजा एरिया में 3 young men म्यूजिक बजा के पैसे ले रहे थे। सो इसे हम क्या कह देंगे पूरी चीज को? बस्क, BUSK बस्क। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। तो जो हमारा 5वां वर्ड था इस शाम का वो था सैलो, सैलो, SALLOW, सैलो, यानी कि अनहेल्दी लुकिंग। कोई चीज कोई जो कि हेल्दी नहीं दिखाई पड़ रही, जो अनहेल्दी दिख रही है, तो उसे हम कह देते हैं सैलो, SALLOW, सैलो। जैसे हिज स्किन वाज सैलो एंड डॉटेड, मतलब जो उसकी स्किन थी वो काफी सैलो थी और डॉटेड थी, कि मतलब काफी मुरझाई मुरझाई सी, अनहेल्दी लग रही थी और काफी मार्क्स थे ऊपर, तो काफी क्या थी? सैलो एंड डॉटेड, सैलो, ठीक है, क्लियर? तो चलिए 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कोरोलेरी, COROLLARY, कोरोलेरी, COROLLARY, कोरोलेरी। कोरोलेरी का मतलब मैंने बताया था अ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज नेचुरली, कोई प्रैक्टिकल, कोई मतलब कोई नेचुरल चीज किसी चीज के बाद हो रही है तो उसे हम कहते हैं कोरोलेरी, ठीक है, द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज नेचुरली, तो उसे हम कहते हैं कोरोलेरी। जैसे जेलेसी इज अ फ्रीक्वेंट कोरोलेरी ऑफ पैशनेट लव, मतलब पैशनेट लव के बाद बहुत लोगों में जेलेसी आ जाती है। अगर कोई आपस में 2 लोगों का बहुत ज्यादा पैशनेट लव है तो उसके बाद धीरे धीरे अगर उनमें से एक भी किसी और से बात करने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेलेसी आ जाती है। सो जेलेसी इज अ फ्रीक्वेंट कोरोलेरी ऑफ पैशनेट लव। तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिस्पीक, BESPEAK बिस्पीक, BESPEAK बिस्पीक, बिस्पीक यानी कि बी अ सिग्नल फॉर और अ सिम्टम ऑफ, मतलब किसी चीज को कोई चीज दर्शाए तो उसे हम कहते हैं बिस्पीक। जैसे दीज सिम्टम्स बिस्पीक अ सीरियस हेल्थ एलिमेंट, मतलब ये जो सिम्टम्स है दर्शाते हैं कि कोई ना कोई सीरियस एलिमेंट है, तो बिस्पीक, क्लियर? तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बस्क, BUSK बस्क, बस्क यानी कि प्ले म्यूजिक इन अ पब्लिक प्लाजा एंड आस्किंग मनी फॉर इट, मतलब पब्लिक प्लेस एंड आस्किंग मनी फॉर इट, मतलब पब्लिक प्लेस में, चाहे मार्केट हो, प्लाजा हो, मॉल हो, वहां पे आप म्यूजिक बजा रहे हैं और उसके लिए पैसे मांग रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बस्क। जैसे दीज यंग मैन वर बस्किंग इन द प्लाजा, मतलब प्लाजा में पैसे मांग रहे थे, सो बस्किंग, ठीक है, बस्क। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद अनदर सेगमेंट विद अनदर सेट ऑफ वर्ड्स। तो अभी के लिए छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 221st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important and interesting English words। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो हमारा 9th वर्ड है शाम का वो है सैशे, सैशे, SASHAY, सैशे, सैशे यानी कि मूव साइडवेज या टू वॉक विद अ लॉफ्टी प्राउड गेट या ओफन इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रेस अदर्स, मतलब कुछ अट्रैक्टिव वे में आप चल रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो साइड साइड में चल रहे हो या फिर आप साइड साइड को चल रहे हो, मूव साइडवेज, मतलब एक तरफ को चल रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सैशे, SASHAY, सैशे। जैसे रोहन वाज सैशेइंग अलोंग इन अ लॉन्ग ब्लैक कोट, मतलब जो रोहन है वो एक
कहते हैं ना कि सैशिंग अलोंग इन अ लॉन्ग ब्लैक शो, मतलब एक ब्लैक कोट पहन के एक एक तरफ को घूम रहा था, मतलब जैसे इंप्रेस करने के लिए घूम रहा, तो एक तरफ को साइड को चल रहा था, उसने ब्लैक कोट पहना, तो सैशिंग मतलब कि साइडवेज चल रहा था। ठीक है, तो ये अगर कोई डाउट रहेगा इस वर्ड को लेके तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो है कंपोर्ट। कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट। कंपोर्ट का मतलब होता है एक्ट वेल और प्रॉपरली, नॉट बी नॉटी, मतलब कोई अच्छे से प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, चालाकी नहीं कर रहा, शरारत नहीं कर रहा, बदतमीजी नहीं कर रहा, तो उसे हम कहते हैं कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। द चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंपोर्ट, मतलब बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो कंपोर्ट यानी कि एक अच्छे व्यवहार में कैसे मतलब बातचीत करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, तो कंपोर्ट। क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंटीजेंट। कंटीजेंट, जी हाँ दोस्तों, कंटीजेंट, CONTINGENT, कंटीजेंट। आई रिपीट, CONTINGENT, कंटीजेंट। कंटीजेंट होता है अ गैदरिंग ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, मतलब एक बड़े ग्रुप की या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ग्रुप आए, कुछ लोग आए हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं कंटीजेंट, CONTINGENT, कंटीजेंट। ठीक है, कंटीजेंट यानी कि किसी बड़े ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ लोग आए हैं तो उन्हें हम कह देते हैं कंटीजेंट। जैसे ईच नेशन सेंट अ कंटीजेंट ऑफ एथलीट्स टू द ओलंपिक्स, मतलब हर नेशन ने, हर जो कंट्री है, हर देश ने कुछ लोग भेजे ओलंपिक्स में एथलीट्स। ठीक है, तो वो एथलीट्स को हमने कह दिया कंटीजेंट। ठीक है, कंटीजेंट, CONTINGENT, कंटीजेंट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th वर्ड। तो जो 12वां वर्ड है शाम का वो है ह्यू। ह्यू, HEW, ह्यू। ह्यू होता है मेक और शेप एज, मतलब मेक और शेप एज विद एन एक्स। एक्स होती है कुल्हाड़ी, AXEX होती है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी जब हम मारते हैं तो एक स्पेसिफिक निशान पड़ता है उस पर, टेढ़ा तिखा सा, तो उस निशान को कहते हैं ह्यू, HEW, ह्यू। तो वो जो निशान पड़ता है ये जो कुल्हाड़ी मारने के बाद, तो उस निशान को हम कह देते हैं ह्यू, HEW, ह्यू। जैसे ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक, मतलब ह्यू आउट मतलब एक रास्ता निकालो पहाड़ों में से, तो मतलब कुल्हाड़ी मार मार के एक रास्ता बना लिया आपने। सो ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक, मतलब पहाड़ के बीचों बीच रास्ता निकाल दिया कुल्हाड़ी से, रास्ता बना के। सो ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे अभी लेनी होगी जल्दी से एक रिकैप, ताकि कोई अगर वर्ड छूट गया आपका या कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप एकदम से चेक कर लें, क्रॉस चेक हो जाए। तो 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड इस शाम का था सैशे, SASHAY, सैशे, जिसका मतलब मैंने बताया था मूव साइडवेज या फिर टू वॉक इन लॉफ्टी प्राउड गेट, मतलब बड़ा ही जैसे आप साहब हो उस तरीके से चलना, बड़ा ही अट्रैक्टिव वे में चलना, या साइडवेज टेढ़ा चलना, तो इम्प्रेस करने के लिए किसी को, तो उसे हम कह देते हैं, उसके लिए यूज होता है वर्ड सैशे। जैसे रोहन वाज सैशेइंग अलोंग इन अ लॉन्ग ब्लैक शाइनी कोट, मतलब जो रोहन है वो एक तरफ को घूम रहा था बहुत ही शाइनी चमकता हुआ काला कोट पहन के, तो मतलब इम्प्रेस करने के लिए, या फिर जैसे पता नहीं क्या ही है वो, कई लोग प्राइड में, तो उसे हम कहते हैं सैशेइंग। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट। कंपोर्ट का मतलब मैंने बताया था एक्ट वेल और प्रॉपरली, नॉट बाय मतलब नॉट बीइंग नॉटी, मतलब अच्छे से व्यवहार करना और प्रॉपरली रहना, तो उसे हम कहते हैं कंपोर्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, चिल्ड्रन शुड लर्न टू कंपोर्ट, मतलब बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे बिहेव करना और कैसे रहना है। सो द चिल्ड्रन मस्ट learn to comport, COMPORT, comport। तो चलिए, the 11th word for the evening was contingent, 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 contingent। I repeat, CONTINGENT, contingent, जिसका मतलब मैंने बताया था a gathering of persons representing a group or a company or an organization or मतलब इवन अ नेशन। ठीक है, तो कुछ लोग जो किसी कंपनी, किसी ग्रुप या किसी नेशन को दर्शाते हैं, उनकी तरफ से आते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट, CONTINGENT, कंटिंजेंट। जैसे ईच नेशन सेंट अ कंटिंजेंट ऑफ
एथलीट्स टू द ओलंपिक्स, मतलब हर कंट्री ने, हर देश ने अपने कुछ एथलीट्स भेजे ओलंपिक्स के लिए। तो वो जो कुछ एथलीट्स हैं वो क्या हो गए, उन्हें हम कह देते हैं कंटिजेंट, CONTINGENT, कंटिजेंट। इसी के साथ जो हमारा 12वां यानी कि 12th वर्ड था इस शाम का वो था ह्यू, HEW, ह्यू का मतलब होता है मेक और शेप एज विद एन एक्स। जब कुल्हाड़ी से एक कुल्हाड़ी मारते हो तो एक निशान पड़ता है, तो जो कुल्हाड़ी का निशान होता है उसे हम कहते हैं ह्यू, HEW, ह्यू। जैसे ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक, मतलब पहाड़ों में एक रास्ता निकाल लेना। सो ह्यू आउट मतलब कुल्हाड़ी मार मार के रास्ता निकालिए। सो ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक। क्लियर। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, और वर्ड्स के साथ आप बने रहिए। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ। 13वां वर्ड इस शाम का है हिप, होता ना हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल, HYPERCRITICAL, हाइपर क्रिटिकल, यानी कि इंक्लाइंड टू जज टू स्वीयरली, मतलब किसी को आप बहुत ज्यादा मतलब कठोर होके, बहुत ज्यादा रूड होके जज कर रहे हो, तो वो हो जाता है हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल जैसे हाइपर क्रिटिकल व्यूज अबाउट दी स्पीच, मतलब किसी ने स्पीच दी और उसके बारे में आप व्यूज दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना हार्श है, तो उसे हम करेंगे हाइपर क्रिटिकल। ठीक है, हाइपर क्रिटिकल, HYPERCRITICAL, हाइपर क्रिटिकल। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड। तो जो 14वां वर्ड है शाम का वो है, थोड़ा सा अटपटा है पर आपने सुना होगा, कोलोकियल, कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल। कोलोकियल होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन, मतलब जो इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज होता है जगहों पे जिसमें हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्वर्सेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलोकियल। जैसे अगर सपोज कोई जगह जैसे पंजाब है तो वहां पे अलग अलग जगहों में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज होती है बात करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल, यानी कि आसपास की, जो मतलब आसपास की थोड़ी सी जगह की भाषा होती है बातचीत करने की, तो उससे हम कहते हैं कोलोकियल। जैसे रोट हर लेटर, ही रोट हर लेटर्स इन अ कोलोकियल स्टाइल, मतलब उसने उसे लेटर्स लिखे, जो होते हैं पत्र होते हैं, वो पत्र लिखे कोलोकियल स्टाइल में, यानी कि कोलोकियल जो उस एरिया की लैंग्वेज है उस स्टाइल में। ठीक है, कोलोकियल, COLLOQUIAL, colloquial. I hope you got the sense, but again if you have any doubts regarding this word or any other word, you can always approach me and I'll be more than happy to assist. अभी के लिए जो हमारा 15वां वर्ड है वो है immaculate. Immaculate, IMMACULATE, immaculate. I repeat, IMMACULATE, immaculate, यानी कि completely neat and clean, कोई चीज जो बिल्कुल साफ सुथरी हो तो उसे हम कह देते हैं इमेक्यूलेट। जैसे द अपार्टमेंट वाज इमेक्यूलेट, मतलब जो अपार्टमेंट था वो पूरा खाली था, एक भी दाना नहीं था वहां पे, सब कुछ साफ सुथरा खाली सब, तो इमेक्यूलेट, IMMACULATE, इमेक्यूलेट। तो चलिए अब जो लास्ट वर्ड है शाम का वो है प्लेंटिव। प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव। आई रिपीट, PLAINTIVE, प्लेंटिव, यानी कि एक्सप्रेसिंग सॉरो, जब आप दुख जता रहे हैं, दुख दिखा रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव। ठीक है, दुख दिखाना तो प्लेंटिव। जैसे द मूवी हैज अ प्लेंटिव टच, मतलब मूवी जो है वो काफी मतलब दुख उसमें सॉरो दिखाया गया है, दुख तकलीफें दिखाई गई हैं, सो उसमें कुछ एक दुख का ज्यादा जिक्र किया गया है। सो द मूवी हैज अ प्लेंटिव टच, PLAINTIVE, प्लेंटिव। क्लियर। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए हम एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें। तो जो 13वां वर्ड था इस शाम का, यानी कि 13th वर्ड था इस शाम का, वो था हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल,
हाइपर क्रिटिकल, HYPERCRITICAL, हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल का मतलब होता है इंक्लाइन टू जज टू सीवियरली। जब आप किसी को जज करते हैं बहुत ही ज्यादा कठोर बन के, बहुत ही ज्यादा रूड बन के, तो उसे हम कह देते हैं हाइपर क्रिटिकल। जैसे हाइपर क्रिटिकल व्यूज अबाउट द स्पीच, मतलब जो स्पीच दी, भाषण दिया, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही हार्श व्यूज देना आपने, तो वो हाइपर क्रिटिकल हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड। जो 14वां वर्ड था इस शाम का वो था कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल। आई रिपीट, COLLOQUIAL, कोलोकियल, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन, मतलब जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसमें बात की जाती है थोड़ी बहुत जगहों में। जैसे पंजाब में अगर अलग अलग जगह में चले तो अलग अलग भाषाएं थोड़ी सी चेंज होती है हर जगह की भाषा में, तो उसे हम कहते हैं कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल। क्लियर? जैसे ही रोट हर लेटर्स इन अ कोलोकियल स्टाइल, मतलब कोलोकियल स्टाइल में उसने उसे पत्र लिखे, तो कोलोकियल। ठीक है, कोलोकियल यानी कि जो आसपास की, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है बोलचाल की, उस लैंग्वेज को हम कह देते हैं कोलोकियल। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो हमारा 15th वर्ड था इस शाम का वो था इमैक्युलेट, IMMACULATE, इमैक्युलेट, IMMACULATE, इमैक्युलेट, जिसका मतलब मैंने बताया था कंप्लीटली नीट एंड क्लीन। कोई चीज जहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा, नामो निशान ना हो किसी चीज का, तो उसे हम कहते हैं इमैक्युलेट। जैसे द अपार्टमेंट वाज इमैक्युलेट, मतलब अपार्टमेंट पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा, एक भी दाना नहीं था, तो इमैक्युलेट। क्लियर? तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्लेंटिव, प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब मैंने बताया था एक्सप्रेसिंग सॉरो, मतलब कोई चीज जिसमें सॉरो दिखाया गया, एक्सप्रेस किया गया, दर्द, दुख, तो उसे हम कह रहे थे प्लेंटिव। जैसे द मूवी हैड अ प्लेंटिव टच, मतलब कुछ दुख दर्द की बात ज्यादा की गई है मूवी में, तो उसमें प्लेंटिव टच है। ठीक है, प्लेंटिव। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए क्योंकि मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा बिल्कुल लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार, और हम लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे। तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, आप जल्दी से लौट के आइए ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 221st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे और आपको नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। पर फिर भी अगर कोई वर्ड को लेके कोई डाउट है या कोई भी किसी भी तरीके की चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं या उस पर बात करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें व्यूज दे सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं और साथ ही साथ फीडबैक भेज सकते हैं। तो फीडबैक भेजने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। वहां पे आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। साथ ही आप हमें स्काइप हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा स्काइप हैंडल है रेडियो उड़ान, ट्विटर हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान के नाम से है, और अगर आपने फेसबुक पे अभी हमारा पेज फॉलो नहीं किया है तो रेडियो उड़ान के नाम से हमारा पेज भी है, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने जो व्यूज है, मैसेजेस हैं, भेज सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जो रेडियो उड़ान का वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। और आप कमेंट एरिया में वहां पे जाके किसी भी शो के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में जाके रिव्यूज दे सकते हैं, व्यूज दे सकते हैं, और अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार सुनिए वोकैबुलरी डोज के एपिसोड्स को इस चैनल पे रेडियो उड़ान के। तो चलिए अब मुझे यानी कि दिव्या को दीजिए इजाजत, और ये शो फिर सुनेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप हमारा जो रेडियो का है वहां तो मैसेज कर ही सकते हैं, पर आप मुझे भी मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं स्काइप पे, स्काइप हैंडल भी है मेरा दिव्या31s, DIVYA31s। तो चलिए अब मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM only on Radio Run, a flight of life. Take care of yourselves, stay tuned and keep listening to Radio Udan. Stay safe, happy learning.
भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ, हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।